नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज इस YouTube चैनल पर हम अध्ययन करेंगे धागा निर्माण करने की विभिन्न अवस्थाएं। छोटे छोटे अव्यवस्थित उलझे हुए रेशे से किस प्रकार धागे का निर्माण होता है, इसकी विभिन्न अवस्थाओं को जानना आवश्यक है। रेशे वस्त्र निर्माण की सबसे सरलतम, लघुत्तम परंतु सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। रेशे की विभिन्न प्रक्रियाओं व अवस्थाओं से गुजरकर इनसे अविरल लंबाई के धागे का निर्माण किया जाता है। तत्पश्चात वस्त्र बुना जाता है। प्राकृतिक रेशों से धागा निर्माण हेतु निम्नलिखित अवस्थाएं हैं, परंतु सभी रेशों को कुछ समान अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये अवस्थाएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है धुनाई या कार्डिंग। इस प्रक्रिया में अन्य कई रेशों को मिलाकर अथवा एक ही वर्ग के रेशों को एक साथ मिलाकर धुनाई की जाती है। प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक अशुद्धियाँ, धूलकण आदि से युक्त एवं उलझे हुए होते हैं। धुनाई प्रक्रिया के द्वारा इन रेशों को सीधा और समानांतर किया जाता है। साथ ही प्राकृतिक अशुद्धियाँ जैसे घास, पत्ते, बीज, तने के कुछ कठोर भाग, धूलकण आदि अलग हो जाते हैं। धुनाई प्रक्रिया मशीन अथवा हाथों के द्वारा संपन्न होती है। मिश्रित धागे यानी ब्लेंडेड यार्न बनाने के लिए अलग अलग रेशों को एक साथ मिलाकर धुनाई की जाती है। जैसे कोट्स फूल धागे बनाने के लिए कपास और ऊन के रेशे मिलाए जाते हैं। टेरिकोट धागे मिलाने के लिए टेरिलीन और कपास के धागे मिलाए जाते हैं। धुनाई प्रक्रिया से रेशे सीधे, समानांतर और व्यवस्थित हो जाते हैं। अशुद्धियाँ निकल जाती हैं। इसके पश्चात इसकी पतली चादर तैयार करके इसे 3 इंच व्यास की गोलाई कार कीप की नली से निकालते हैं, जिससे कि मोटी पोनियाँ बन जाती है। उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र निर्माण हेतु धुनाई के पश्चात कंघी प्रक्रिया की जाती है, परंतु अगर साधारण वस्त्र बनाने हो तो धुनाई के पश्चात पोनियों से सीधे ही कताई की जाती है। इसमें फिर कंघी की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड स्टेप है कंघी करना। जैसा मैंने पहले भी बताया, यदि उच्च कोटि के वस्त्र बनाने हैं आपको तो धुनाई के पश्चात कंघी की जाती है। कंघी करने से छोटे रेशे अलग हो जाते हैं और लंबे रेशे अलग हो जाते हैं। साथ ही लंबे रेशे सीधे और समानांतर हो जाते हैं। इनकी रचना भी सघन और व्यवस्थित हो जाती है। छोटे रेशों से निम्न कोटि का वस्त्र बनाया जाता है। हल्की बटाई करके पोनियाँ बना ली जाती हैं, परंतु ये पोनियाँ अनियमित आकार की, कहीं मोटी तो कहीं पतली होती है, इसलिए इन्हें खींचा जाता है। इसलिए थर्ड स्टेप है खींचना। खींचने का अर्थ है छोटे रेशों को बड़े रेशों से अलग करना। इस प्रक्रिया में कंघी की गई पोनियों को घुमावदार गिर्री पर चढ़ाया जाता है, जिससे छोटे रेशे छंटकर अलग हो जाते हैं। लंबे रेशों से उच्च श्रेणी का वस्त्र बनाया जाता है। खींचकर निकलने के पश्चात रेशे और भी समानांतर और व्यवस्थित हो जाते हैं। वजन एक समान हो जाता है। साथ ही लंबे रेशे ही रह जाते हैं, छोटे रेशे इसमें छंटकर अलग हो जाते हैं। ड्राइंग आउट प्रक्रिया से पोनी को खींचकर उसकी मौलिक लंबाई से 6 से 7 गुना अधिक लंबा बनाया जाता है। अंतिम पोनी के रेशे अत्यधिक समानांतर और व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें है घुमाव देना या रोविंग। खींचकर बनाई गई पोनी को घुमाकर हल्का सा ऐंठन दिया जाता है, इसे ही रोविंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में धागे पर कुछ घुमाव देकर हल्की सी बटाई भी की जाती है। इससे रेशे जब तक समानांतर थे
पास पास आकर एक दूसरे पर घूम जाते हैं और अब इनकी रचना और भी अधिक सघन हो जाती है। फलतः यह पहले से भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। अब इनमें धागे का पहला स्वरूप दिखाई देने लगता है, परंतु अभी भी ये निर्बल होते हैं तथा जरा सा दबाव या झटका पड़ने से रेशे एक दूसरे से पृथक होकर छिटक सकते हैं। इसके पश्चात आगे की प्रक्रिया कताई होती है, परंतु सिल्क के रेशों में गोंद हटाने, ऊनी रेशों में स्कोरिंग और कार्बनीकरण प्रक्रिया की जाती है। तब इन्हें खींचने की प्रक्रिया किया जाता है। रेशम के रेशे काफ़ी लंबे होते हैं, इसलिए इस पर कंघी नहीं की जाती है, क्योंकि ये रेशे प्राकृतिक रूप से ही अविरल लंबाई के होते हैं और स्वतः ही समानांतर और व्यवस्थित होते हैं। गोंद हटाने, स्कोरिंग और कार्बनीकरण की डिटेल हमने जब इन फाइबर्स के बारे में पढ़ा था उस समय मैंने बताया था। लास्ट स्टेप है कताई करना या स्पिनिंग। यह धागे निर्माण की अंतिम अवस्था है। इस प्रक्रिया से वांछित लंबाई और व्यास के धागे प्राप्त किए जाते हैं। रोविंग प्रक्रिया के पश्चात कताई की प्रक्रिया की जाती है। रोविंग से प्राप्त धागे को कताई मशीन पर चढ़ाया जाता है। इसमें कई रोलर लगे रहते हैं, जिसमें प्रत्येक रोलर की स्पीड पहले वाले रोलर के अपेक्षाकृत अधिक होती है। अंतिम रोलर से निकलते निकलते धागे वांछित व्यास और आकार के प्राप्त होते हैं। इस तरह से यह कताई प्रक्रिया समाप्त होती है और हमें फाइबर से यार्न प्राप्त होता है। धन्यवाद।